ओके, तो इस वीडियो में मुझे दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले करूँगा मैं IFRS के बारे में। मैं कल ऐसे बैठे बैठे सर्च कर रहा है, मुझे पता चला कि इस नाम से एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो शायद हम इस नाम को ज़्यादा यूज़ ना कर पाएँ। एंड दूसरी चीज़, जब मैंने ऋतिक रोशन को रेट करा, लाइक एट मैक्स वो 8 नंबर पे आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कुछ भी अपने मुंह से तुक्के नहीं लगा सकते। तो इसलिए मेरा IFRS वाला जो सौदा था वो तो थोड़ा फेल हो गया इसमें। अब मैं क्या करूँगा कि इनमें से ये सारे पॉइंटर्स हैं, एक्चुअली क्या चक्कर हो रहा है कि इनमें से कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरी पॉइंट्स डाल दिए गए हैं। उनकी वजह से उनका पॉइंट और ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वाले निकाल दूँ और जो बचे कुचे हैं उनमें पूरा टाइम लगाऊँ एंड एक फार्मूला बनाऊँ उसमें से। उससे स्कोरिंग का भी ज़्यादा पंगा नहीं रहेगा। और अब हमारे पास दो मेथड आ चुके हैं। एक है IFRS, जो कि हुआ करेगा सब्जेक्टिव रेटिंग के लिए, और एक है चैड मीटर। ये नाम मैंने ऐसे सोच के रखा हुआ, अभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये फाइनल नहीं करा अभी। तो चैड मीटर होगा कम्प्लीटली अनबायस्ड, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, बट ये और ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग दिया करेगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा इक्वल फेशियल थर्ड्स। हम पहले क्या कर रहे थे कि फोटोशॉप में आके एक 3 लाइन ऐसे मारी, 3 लाइन ऐसे लगा दी, ऊपर ऊपर से एस्टिमेट लगा के कर रहे थे। हालांकि कैलकुलेट मैंने वहाँ पे भी कर रखा है, लेकिन अब हम ज़्यादा ही एक्यूरेट रीडिंग लेने वाले हैं। तो इस बार ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है: अपर थर्ड, मिड फेशियल थर्ड एंड लोअर थर्ड। ठीक है, अब ये चक्कर रहेगा कि ओवर रेट होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। लाइक मैंने आइडियल को, अगर ये तीनों 33.33% आ जाएं, तो फिर ये आके ही उनको 5 नंबर मिलेंगे। और वहाँ से अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे डेविएशन हुआ तो एक फार्मूला जनरेट होता है डेविएशन के हिसाब से। इतने पॉइंट बनेंगे, उनको डिवाइड करूँगा कुछ दिमाग लगा के होगा मेरा भी, और चैट जीपीटी होगा भी। मैंने ये खुद नहीं बनाया, चैट जीपीटी से भी हेल्प ली है। एंड उसके बाद एक स्कोर निकलेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड थोड़ा सा और दिमाग लगाने के बाद ये निकला आपका फाइनल स्कोर। 5 में से 4.8। ये हुआ पहला इक्वल फेशियल थर्ड्स के लिए। एंड इन पे अभी करूँगा, ये रहा उसका फार्मूला। एंड ये कम्प्लीटली अनबायस्ड है, आप खुद जाके चेक कर लेना, नहीं करना है तो रहने दो। एंड दूसरी फाइल थी मेरी फेशियल विड्थ टू हाइट रेशियो। ये सारे मैंने कलर निकाले हैं भाई, चेक करने के लिए मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ। तो देखो, एक लाइन हमने ऐसे ली, एक ऐसे ली, और उन दोनों की हाइट और विड्थ को डिवाइड कर रहे थे। बट थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इस बार मैं फोटोशॉप नहीं, एप्पल का ही एक सॉफ्टवेयर है उस पर कर रहा हूँ। एंड देखो, जैसे मैंने लगाया चीक बोन टू चीक बोन, एंड यहाँ पे हाइट है मिड ब्रोज टू अपर टिप ऑफ लिप, यहाँ पे एक नंबर आएगा 8.59.4, 8.59, 4.94। इसको हमने यहाँ पे रखा। ये आ गई हमारी फेशियल वेट टू हाइट रेशियो 1.738। ठीक है, एंड इसके बेसिस पे आपको एक स्कोर मिलेगा। फार्मूला मैंने इसमें फिट कर दिया है, ये वाला होगा फार्मूला। ठीक है, वो इसमें फिट कर दिया इस टेबल में। एंड लास्टली उनको 4 में से नंबर मिलेंगे, एंड लास्टली उनको 4 में से नंबर मिलेंगे, वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब फेशियल विड्थ टू हाइट रेशियो में दो केस बनते हैं। पहला तो होगा 1.8 से लेके 2.1 तक। ये 2.0 नहीं, 2.1 है। तो इसमें एक आइडियल रेंज नहीं आएगी, इसमें सेट ऑफ आइडियल रेंज आएंगे। 1.8 से लेकर 2.1 तक कोई भी रेंज आती है, किसी की भी रेंज आती है, तो उनको सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर इसे छोटा हुआ तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर बड़ा हुआ तो ये फार्मूला लगेगा। मैं अपनी स्कोरिंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि तुक्के नहीं लगा रहा मैं। ठीक है, इस बार कोई गैस नहीं लगेगा, सीधा फार्मूला ही बना दिया। अब इसके बेसिस पे स्कोर दिए जाएंगे। एंड एक फैक्टर मैंने और नोटिस करा कि जैसे जैसे एज होती आएगी इनकी मिनिमल मिनिमल, जैसे जैसे एज होती आएगी इनका मिनिमल मिनिमल डिफरेंस भी आता आएगा। लाइक ये देखो, ये इस वाली फ़ोटो का है फेशियल विड्थ टू हाइट रेशियो, ये इस वाली का है, ये इस वाली का है।
मतलब डेसिमल के बाद 1 पॉइंट का ही फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है इस बार। एंड इस बार बिल्कुल परफेक्ट स्कोर आने वाले हैं। अब ये है गौतम रोड भाई, 1.454 आया था इनका। स्कोर आया 4 में से 2 नंबर, 2.33। अब तो 3 डेसिमल लेने हैं ना मुझे, 2.331। पता है मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदा तो हो जो एटलीस्ट इतनी एक्यूरेट रीडिंग निकाल रहा है। एंड ये रहे बाकी कुछ बंदे, इनका भी निकाल के रखे दिया मैंने, इनकी भी फेशियल विड्थ निकाल के रखी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट देना था। बाकी वो पहली वीडियो डाली मैंने ऋतिक रोशन वाली, उसको ऐसे समझना कि वो मेरे नज़रिए से है, ठीक है। अगर मैंने किसी बंदे को रेट करना हो अपने हिसाब से, तो 10 में से कितने नंबर दूंगा उस हिसाब से बनाई थी मैंने। कोई भी नॉर्मल बंदा अगर हो, लुक्स मैक्सिंग का नहीं कह रहा, जिसको इतनी नॉलेज हो ही ना लुक्स मैक्सिंग, उसके बेसिस पे नहीं कह रहा मैं, उसके बेसिस वाली अब बनेगी, ठीक है। एंड मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एज और एथनिसिटी भी बहुत मैटर करेगी। तो इसलिए जो बंदा आउटर जो बंदा आउटसाइड इंडिया 7.57 स्टैंड कर रहा है, वो इजीली यहाँ पे 8.5 आ सकता है। बस यही चीज़ समझा रही थी इसमें। बाकी और कुछ अगर पॉइंट ऐड करवाना हो तो बता देना। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही फीचर ऐड करे हैं इसमें। एंड इस बार मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, इसमें बहुत टाइम लगा कर बनाऊँगा ताकि ये ज़्यादा देर लास्ट कर सके। चीज़ बता कर यार कि चैडमिंटन नाम कैसे लगा चाहिए या कुछ और नाम रखा जाए।